किराया नहीं है तो 6 महीने में एक बार आओ। पर 21 अथवा 31 पेशी का नियम पूर्ण कर लो। कलिकाल में सनातन धर्म के पताका के साथ साथ अंधविश्वासी तांत्रिकों की दुकान बंद करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी विराजमान है। और जो लगातार सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे, कुठारा घात करते थे, मेरे भारत के पागलों, अब तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, न तुम्हें चादर चढ़ाने जाने की आवश्यकता है। तुम्हारे बजरंग बली की शक्तियों का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। न तुम्हें चादर के पास जाने की जरूरत है, न फादर के, क्योंकि बागेश्वर बालाजी फादर के भी फादर है। इसीलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात कह दें, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। तीसरी बात और अंतिम बात, जब भी बालाजी के सामने जाना तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम कोई भगवान नहीं है, न हम कोई महात्मा है। लेकिन मेरे पागलों, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी आस्था का कोई खिलवाड़ करे। हम नहीं चाहते कि तुम्हें धर्म के लिए भी धन देना पड़े। हम नहीं चाहते कि तुम्हें भगवान के पास जाने के लिए भी किसी की जरूरत पड़े। मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथा कथित धर्मावलंबियों ने तुम्हें भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तुम्हें एक बात 100 की सीधी कह देते हैं, मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी को पकड़ लोगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। लेकिन शर्त एक है, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ो, या तो तुम आज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ो, वरना आज के बाद और अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान पर छोड़ दो। और अगर तुमने हनुमान जी पर छोड़ दिया, मेरे पागलों, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, बागेश्वर हनुमान जी की सेना, सतगुरु सन्यासी बाबा का तपोबल, दादा गुरुदेव का त्याग, हम मंच पर ललकार कर कहते हैं, यहां भी और बाहर भी। अब विदेश की लंदन में जब हमें संसद में बुलाया, तब हमने संसद में भी ललकार कर कहा कि तुम्हारे देश के किसी भी दूसरे मजहब के धर्म गुरु में ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। और ये बात अभिमान में नहीं, हिंदुओं, हम तुम्हें स्वाभिमान में बोलकर बता रहे हैं कि अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। और ये बात बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर हनुमान जी के प्रति निष्ठा जाग जाए, तुम्हें जगह जगह भटकना ना पड़े, और तुम्हारी बहन बेटियां कहीं पर भी शिकार ना बने धर्म के चक्कर में, और कहीं पर भी तुमको पैसा खर्च ना करना पड़े, और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और जीवन भर के लिए तुम्हें हनुमान जी प्राप्त हो जाए। इसलिए तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। और एक बात और,
ये भी तुम मत समझना कि तुम्हारी पुकार हम तक आ नहीं रही। ना तो तुम्हारे हनुमान जी बहरे हैं, ना सन्यासी बाबा बहरे हैं। समय का इंतजार है, पर्चा भी बनेगा, चर्चा भी होगी और काम भी होगा, अर्जी भी लगेगी और मर्जी भी होगी। लेकिन फिर वही बात, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना। हम तो मूर्ख नालायक हैं और हाँ, हम में सब अवगुण है, इसलिए तुम हमारे चरण मत पकड़ो, हमारे पीछे मत पागल हो। तुम्हें पागल होना ही है तो जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकार देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का समाधान दे देते, तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सामने खड़े होकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। इसलिए आज के दरबार में जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है, कौन कौन पकड़ना चाहता है बालाजी को, कौन कौन नियम करेगा? श्री राम। कौन कौन जीवन भर जुड़ा रहेगा? पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? 2-4 दिन के लिए तो नहीं, लेकिन हो तुम बहुत बदमाश। तुम YouTube देखते हो, नया बाबा पकड़ लेते हो, तुम चादर फादर भी पकड़ लेते हो, हलीउल्लाह वालों के भी चक्कर में पड़ जाते हो। अब तो नहीं पड़ोगे? पक्का? उठाओ दोनों हाथ, नीचे कर लो, काम आएंगे। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। तो जाओ, तुम्हें अनुभव भी होगा, महसूस भी होगा। तुम पेशी भर प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना भी पहुंच जाएगी। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, इसके बाद दरबार प्रारंभ कर देते हैं। भैया चाय दे लेता हो, दुकान ही से बनवा लो, काऊ से। आगे को लगो, इंजन गर्म नहीं होगा। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते,
मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती। सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था वो अगर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, जो भी विषय लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो। हम बालाजी के चरणों में मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से कहो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जो रोड की तरफ खड़े हैं, हमें खेद है कि आपको बैठने नहीं मिला। तुम रोड की तरफ से जगह छोड़कर सामने में सीसी जहां पर मोटरसाइकिलें रखी थी वहां पहुंच जाओ। कहीं से भी आपको बुला लिया जाएगा। मंदिर के पास में जहां मोटरसाइकिलें रखी थी, बुंदेलखंड महोत्सव का बैनर लगा, वहां पर बैठ जाओ। यहाँ से आप लोग एक तरफ हो जाइए, आप लोग उठिए, यहाँ से एक तरफ हो जाइए, क्योंकि हम अर्जी वाले बुलाएंगे, टोकन वाले भर यहाँ रहेंगे। यहाँ से एंट्री बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी सेवादार हो, ये वाली एंट्री बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप लोग खिसक कर कोने में पहुँच जाइए, उठकर, तुरंत उठकर। बिटिया आई है क्या? अच्छा, दामाद भी आया है? ठीक है, हम मिल लेंगे। जल्दी तो नहीं है? ठीक है, यहाँ से उठो, उठो, वहाँ पहुँचो, सब लोग वहाँ पहुँचो, कोने में पहुँचो। हम नामकरण अभी करेंगे, बैठ जाओ भाई। लाला है, लाली ले आओ, तो भाई नामकरण कर, महाराज जी को दे दी। आज जो है अपने दरबार में हमारे प्रिय मित्र और भगवती पीताम्बरा माता के उपासक सड़वा गुफा में रहने वाले परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद अवधूत जी महाराज जी के कृपा पात्र हमारे प्रिय मित्र भ्राता समान गंज सजारी के सालासर मंदिर के श्री महंत जी भी आए हुए हैं। पूज्य पाद श्री रामानंद महाराज जी भी आए हैं। उनके साथ अयोध्या से एक आचार्य जी भी आए हैं। पूज्य श्री रामानंद जी महाराज जी से हमारा मित्रवत व्यवहार है और बचपन काल में जब हम कथा करना शुरू की थी, उस वक्त आपके आश्रम में रहकर के हमने लगभग 4-5 बार कथा की सेवा की है। जिनके हम गले मिल रहे थे, पीछे कुर्सी पे बैठे पतले पतले बिल्कुल हमारे जैसे, बस समझ जाओ वही महाराज जी हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी भी आशीर्वाद देने आए हैं। आगामी अप्रैल में जब यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव होगा, तब इनका आशीर्वचन सुनने का मौका मिलेगा हम सबको।
23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। तुम्हें पता है हनुमान जी प्रकट भए थे जिस दिन को, वो 23 अप्रैल है। उस दिन जन्मोत्सव मनाएंगे। हम 25 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 28 तारीख से महाराष्ट्र के मोहाली में 5 दिन की राम कथा सुनाने के लिए जाएंगे। 1 दिन के लिए हम वापस आएंगे, लेकिन जो गाजियाबाद दिल्ली में कथा थी उसे स्थगित कर दिया गया है 4 तारीख से, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसी डेट में 5 तारीख से 9 तारीख तक उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में कथा करने जा रहे हैं। तो जितने लखनऊ वाले हैं, लखनऊ के नवाबों, करो भव्य दिव्य तैयारी। तुम्हारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में आ रहे हैं मुगदरधारी। आ जाओ दोनों। यहीं से कृपा से हुआ, पर्चा बना है। लो जो लो तुम माइक पे बोलो, अपनो बताओ। जब लो हम जो है आगी लगी चाय पी के इंजन गरम करेंगे। महामो कर लो आदमन की तरफ जहाँ चुनाव लड़ना। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरु की, बोलो दिव्य दरबार की, बोलो आज के आनंद की, असंभव को संभव करने वाले हनुमान जी की। हाँ बोलो सदगुरु सन्यासी बाबा की, बोलो दिव्य दरबार की, बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो सदगुरु भगवान महाराज की। महाराज जी हमारे यहाँ हम शंकरापुरी जोतेश्वर पीठ के बाजू में नेवा तट पर मोहस ग्राम के जिला नरसिंहपुर के हैं सर जी। हाँ तो गुरु जी सन्यासी की कृपा, असंभव से संभव हमारा ये काम हुआ। हमारे यहाँ 4 लड़कियां हुई, सब ऑपरेशन से एक के बाद एक हुई, मगर वो एक भी नहीं रही। उसके बाद उनका टीटी हुआ, टीटी के बाद में फिर खुलवाया, खुलवाने के बाद में एक लड़का हुआ, वो भी 1 महीना वेंटिलेटर पे जबलपुर में रहा चिरंजीव हॉस्पिटल में। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। 3-4 लाख रुपए लगा दिए, मगर हमको कोई आराम नहीं मिला गुरु जी। मगर असंभव काम यहाँ संभव हुआ। हमने आज तक आशा छोड़ दी थी कि हमको आज के बाद में कुछ होगा नहीं, मगर हमने यहाँ बालाजी का सुना, बागेश्वर बालाजी का, तो हम वहाँ से यहाँ पर धाम पे आए गुरु जी। हम बिल्कुल रोते हुए आज और रात भर और दिन भर रोए। हमारी धर्म पत्नी श्रीमती ममता साहू कम से कम इस प्रकार डिप्रेशन में चली गई थी। ना तो वो खाना खाती, न बैठती, न उससे चलते बनता, न बैठते बनता। बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम भी डिप्रेशन में चले गए गुरु जी। मगर यहाँ आए, असंभव काम हमारा संभव हुआ। उसी दिन से हम यहाँ बालाजी की जय जयकार यहाँ पे घर पे सबको करते रहते हैं और यहाँ आते रहते हैं और जिंदगी आएंगे। और बालाजी की कृपा से गुरु जी हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और साथ में ऑपरेशन के बाद में ये लड़का बेस्ट केयर हॉस्पिटल जबलपुर में प्राइवेट में हमने इसका ऑपरेशन करवाया। और यहाँ पे हम आए, उसी दिन हमारी 9 जनवरी को मंगलवार की पेशी थी। यहाँ से महाराज जी से हम मिलके गए। महाराज जी से बोले कि हमारे यहाँ मैडम बोल रही ऑपरेशन होगा, बताओ हम क्या करें। और महाराज जी ने हमारा जब पर्चा बनाया था तो महाराज जी ने हमको ये नहीं बताया कि बताया था कि इनको
पुत्र होगा, मगर हम उस समय हम महाराज जी से बात नहीं कर पाए क्योंकि हमको उतना आइडिया नहीं था कि हमारे यहाँ 6 ऑपरेशन हो गए। अब ये सातवां लड़का कैसे होगा। और जहाँ भी जाते तो वो मैडम ने सब बोलती कि हमने आज तक ऐसा मरीज और पेशेंट नहीं देखा कि 3 ऑपरेशन के बाद में चौथे नहीं होते, मगर यहाँ पर 7वां ऑपरेशन के बाद में ये बच्चा हुआ। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बालाजी की कृपा से असंभव काम संभव हुआ। ऐसे बालाजी को हम जिंदगी भर आते जाते रहेंगे और हम बालाजी से यही मनोकामना और कृपा करते हैं कि हमारे बालाजी की कृपा हम पे और हमारे पुत्र पर हमेशा जिंदगी भर बने रहे। हमारा पुत्र शतायु हो, उसको हमारी धर्मपत्नी ममता देवी और हमारी जयशंकर साहू मोहस के निवासी है, दोनों की उम्र लग जाए, जिंदगी भर उसको कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। और कोई भी परेशानी हो तो उसको हमेशा बालाजी संकट मोचन बन के उसकी रक्षा करें। और भैया हम सभी लोगों से और सत्य दरबार से सभी लोगों से कामना करते हैं कि हमारे पुत्र को सभी लोग बिल्कुल बालाजी के सामने ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा पुत्र शतायु हो, कोई प्रकार की विघ्न बाधा ना हो और जिंदगी भर हमेशा पुत्र हमेशा बिल्कुल सुरक्षित रहे, बिल्कुल शतायु रहे। और सभी का आशीर्वाद, बालाजी का आशीर्वाद, सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और हमारा पुत्र हमेशा गुणवान, चरित्रवान, ज्ञानवान, धनवान, गुणवान, बुद्धिमान हमेशा बना रहे। और बालाजी की कृपा इस पर साक्षात हनुमान जी की बने रहे। और हम बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा पुत्र एक तो है ही, 5 खोने के बाद एक बुढ़ापे में हुआ। मेरी शादी 20-25 साल हो गई। हमको तरह तरह प्रकार के आदमी तरह प्रकार की बातें करते, मगर हम क्या करते हैं, अपना अपमान सुनकर बिल्कुल सह लेते, किसी को कुछ नहीं कहते। महाराज जी हमको यहाँ असंभव काम संभव हुआ। हम जिंदगी भर यहाँ बालाजी से जुड़े रहेंगे। हम नरसिंहपुर निवासी है, हमारे पास पैसा भी नहीं रहते थे तो हम किराए से लेके आते थे, मगर अब पेशी करे दोनों ने किए। बहुत परेशान है गुरुजी आज भी, मगर बालाजी की कृपा से सब कुछ है। और बालाजी का हम हमेशा हमारे पुत्र पर आशीर्वाद बने रहे। हम नामकरण के लिए टोकन लेने आए और शिवरात्रि में भी शादी में आए। महाराज जी ने बोला कि आपके पुत्र का नाम हम ही रखेंगे। हमने नाम अभी नहीं रखवाया, 2 महीना 10-11 दिन का हो गया। महाराज जी इसका 9 जनवरी को रात को 1:33 पर इसका जन्म हुआ। और आज हो गई करीब कितनी 21 तारीख, तो आप ये समझ लो 2 महीना 11 दिन का हमारा पुत्र हो गया। तो भैया सभी लोगों से हम यही करते हैं, हमारे बालक को आप सब आशीर्वाद दो, हमारा बालक हमेशा चिरंजीव रहे, आपकी कृपा बने रहे। बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सतगुरु सन्यासी बाबा की, बोलो सतगुरु सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरु की। और ऐसे एक नहीं हजारों चमत्कार हुए। हमारे यहाँ साले साहब को भी कैंसर हो गया था, उसको 10 लाख रुपए लगाए मगर कोई आराम नहीं मिला। फिर हम उसको यहाँ लेके आए, बालाजी का आशीर्वाद मिला, महाराज जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसी दिन से उसका कैंसर खत्म हो गया। और वो भी हमेशा यहाँ आता जाता है। एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो कोई यहाँ रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। इससे और हम क्या कहें भैया, खूब आओ और खूब आओ और खूब जाओ और बालाजी की जय जयकार करो। कलयुग में तो केवल श्री हनुमान जी है और उन्हीं का रूप है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि साक्षात ऑपरेशन के बाद भी ये बताओ ये मूर्ति खड़ी है, और उससे बड़ा और कितना चमत्कार होता है बताओ भैया। बोलो राम दरबार की जय, बोलो दादा गुरु की जय, बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। खूब ताली बजा करके आशीर्वाद दो इसके बच्चों को। भाव है, सीधे साधे हैं ये, लेकिन हनुमान जी की लीला देखो।
दशरथ जी के भी बुढ़ापे में भय थे और भगवान ने इनका भी वंश चला दिया। तो ये हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा है। लाओ हम लाला को नाम रख दें। इस लाला का नाम है गुरु प्रसाद। इससे सन्यासी बाबा का याद भी बनी रहेगी, उन्हीं का प्रसाद है, इसलिए इसका नाम है गुरु प्रसाद। सदा सुखी रहे, काऊ की नजर न लगे। भंडारा करवा दो तुमने, आज ही करवाओ, खा खबवाओ। सब्जी पूरी खीर, अरे बहुत बढ़िया। हाओ अच्छा, बहुत अच्छा। ये लो पटकी, खूब खुशी रहा। जाओ झुक जी, मुंडन यहीं करवा देंगे। आज तो शाम हो गई, शाम के ना हुई है, अब लेके आए। अच्छा, लेकिन शाम के हो जात मुंडन, शाम के नहीं होता है। कल सुबह कहाँ है नहीं, कल सुबह करवा लो या फिर अप्रैल में करवा लो, करवा लेना चाहिए। अच्छा, अरे बाबा तुम्हारे गाँव के बहुत अच्छा, खुशी रहा। तुम बोला तो खतरनाक। आशीर्वाद दोनों जुग। आज हम अभी तो नरसिंहपुर में कथा है ना, उतई मिलियो। जाओ लेवा ले आइए, ठीक है। आए हैं, अरे बुलवा लो, कहियो गुरु जी ने बुलाओ, ठीक। हम देखेंगे, तुम बुलवा देंगे, इनके भाई को मिलवा देंगे, ठीक है। जाओ, खुश रहो, चलो जय। उतई बैठ जाओ मताई, तुम्हारी बात हो गई। का जाने भभूति, मैं तो फॉर्चूनर पे बैठा के ले आओ। उन पर हम बुला रहे हैं दरबार में। आज की पहली अर्जी इसी प्रांगण से लगी हुई है। मध्य में सतीश नाम के एक भैया विराजमान हैं, आप आ जाएं। हाँ, टी शर्ट पहने हुए सतीश नाम के भैया विराजमान हैं, पैंट काली रंग की टी शर्ट वाले। हाँ, आ जाइए, आपकी अर्जी लग गई है। यहीं बीच से चले आओ। राम धाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और लाइट वाला राम प्रकाश है क्या? उसके कोई बच्चे हैं क्या? एलईडी लगवाओ इसमें अंदर, ये बहुत लाइट भी खाती है। सफेद वाली एलईडी इस तरफ से लगवाओ ताकि रात में भी दरबार चलता रहे। जब तक मंगवा लो, घंटा 2 घंटा लग भी जाए कोई दिक्कत नहीं, आराम से मंगवा लो। अभी तो जल रही है। वहां पे एलईडी लगाएं क्या बीच में? इतना ही मर है। रात को लगा दो, मंगवा लो तब तक। तीसरी अर्जी, राम गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर। अच्छा,
अरे मत थको भाई साहब। सफेद तौलिया बांधे कोने में सिर पर जो भैया बैठे हैं आ जाइए, आप बैठ जाओ। ये जो दादाजी बैठे हुए हैं आ जाइए। हाँ, तुम तो टोपी लगाए थे, तौलिया बांधे का नक कटा। आ जाओ भैया। तीसरी अर्जी, पंडाल के पीछे में अपने बालक की आंखों की समस्या लेकर के आए हुए हैं। पीछे से बालक की आंखों की समस्या लेकर आए हैं। बालक को लेकर के आ जावे, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और प्रवेश कहां से कराओ? हाँ, चौथी अर्जी, साधु जी, बालाजी, तीन सेट के पंडाल के पीछे की तरफ में कोने में विनीत नाम के भैया विराजमान हैं। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तौलिया डाले हुए हैं, हाँ पीली तौलिया डाले। यस यस, आ जाइए। साथ में है कोई तुम्हारे? साथ में है? आ जाओ, जल्दी आओ, लेकिन बीच में से चले आओ। जो पीली तौलिया डाले हुए बालक विनीत नाम का आ रहा है, सेवादार उसको प्रवेश करवा दें। अगली अर्जी, राम, माताजी बीच में खड़े नहीं होना है। भैया हाथ जोड़े हुए जो रेलिंग के पीछे में बैठे हुए हैं आ जाए। साथ में कोई है? भैया खा लो प्राण, आशीर्वाद, चेला आशीर्वाद, खुश रहो बेटा। गुरुजी सीताराम। यहां कोई चंदन लगाए बूढ़ी माताजी बैठी हैं सफेद कपड़े में। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए, आपकी भी अर्जी लग गई है। साथ में है कोई? आओ मां। इसके बाद मन में सब लोग राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि बालाजी तुम्हें बुलाएं। चाहे जहां बैठे रहो, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की इतनी लंबी छड़ी है कि तुम्हें किसी भी कोने से बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, हाँ, सफेद दुपट्टा डाले हुए ये जो बच्ची विराजमान है खुले हुए बालों में। हाँ जरा बेटा तुम एक तरफ हो। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ बिटिया। चलो, कल के 4-5 टोकन थे, उन टोकनों को प्रवेश करवाया जाए। भैया ये वाले पर्दा बंद कर दो, इन लोगों से कह दो बैठ जाओ, पर्दा फट जाएगा, दीवार गिर जाएगी। भेजो भैया, आइए। कल का टोकन था, इधर बैठो। हाँ हाँ हाँ, सीताराम। कहाँ से आए हो? अच्छा, मोबाइल लगा। कटनी जिला, मध्य प्रदेश। पहली बार आए? 2 साल से आ रहे, मिल नहीं पाए? अरे राम राम।
बोलो क्या समाधान बालाजी से पाना चाहते हो? बालाजी को पूछो। ठीक है, हाँ क्या बताया डॉक्टर ने? आपके में ऐसा आया? गलत बोले आप टोकेंगे, सही बोले स्वीकार करेंगे। सुनो, परिवार तुम्हारा हैरान है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, पत्नी को स्वप्न आते हैं, तंत्र से कोख का बंधन किया गया, मसान शक्ति से किया गया, सपने गंदे आते हैं, वंश नहीं चल रहा, संतान नहीं हो रही है, संतान की अर्जी लेकर आए हैं, गर्भाशय सिकुड़ गया, गर्भाशय सिकुड़ गया। डॉक्टरी भाषा में वैज्ञानिक पद्धति से, डॉक्टरों की पद्धति से तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी 2027 में, और वैज्ञानिक पद्धति सफल रहेगी। जाओ, आशीर्वाद है। उसके अलावा उपाय तुम्हें बैठना है, बीच में टोकना नहीं है, नहीं तो बाहर बैठाएंगे। ये बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। आप तो देखे हमने बना लो अपना, वहीं चलाना है। नहीं लाऊंगा, रात को लाऊंगा। मंत्र नियम ठीक है, बस केवल गर्भाशय में दिक्कत हो गई है, गर्भाशय सिकुड़ रहा लगातार। डॉक्टर ने भी जांच में यही बताया और कुछ कमी नहीं है, कोई भूत बाधा विशेष नहीं है। ये मसान की दिक्कत को हम ठीक कर देंगे। आप पेशी लगातार करो, नियम करो, अपने घर पर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, हमें काली रेशम दे देना, हम उससे गंडा बना देंगे। आप परहेज करो, बालाजी के चरण पकड़ो, जाओ, बात मिथ्या